Hastepa Indrasena Reddy Nalu Pas Halifuma Agortolani Lukubono Baitang Lekhazakmani Bishinti Census 2027 Samu Humurok no Sengirika Eba Manjaka Tini Lukubono Songzak or Songbotango Hastepa Sakbaitano online Bishinti Sakbaitani Information Dogno Registration Klaika Abani Bishinti Lukulek among the Heather Sataiso Baitang Lekamani Songbotango Katungunani Bagi Message Boroka Abuni Saktarmung ni bisingti tongkosong lukurongno digital rajatinyo baithang lekha mungo manjana ni bagai sijaraka tai kha tungruka aboni naharmung banyo o samungo tang khlaijaka administration ni bakhakti saklaijaka lukulekha mung 2027 no tai bo klaisa sabsutra tai tangsep bai khlaijani bagai baithang no registration khlaijani chol raja khlaijaka nei मैं तो होने से प्रॉब्लम नहीं होता। सबको नमस्कार। आज अपना त्रिपुरा स्टेट में 2027 सेंसस का फर्स्ट फेज और पहला प्रथम कार्यक्रम सेल्फ इन्यूमरेशन का शुरू हुआ है। आप सबको मालूम सेंसस एक चीज़ है जो अपने देश किसी भी देश को प्लानिंग और डेवलपमेंट के इसमें उसका प्रमुख रोल होता है। सेंसस डिटेल्स लेने के बाद कहाँ कहाँ क्या फैसिलिटीज़ है और कहाँ कहाँ आदमी कितना है उसके हिसाब से वो गांव में स्कूल्स का कितना ज़रूरी है, हॉस्पिटल का कितना ज़रूरी है, वो गांव को रोडों का कितना ज़रूरी है, ये सब प्लानिंग करने के लिए ये सेंसस का ज़रूरी बहुत है। तो ये सेंसस के इसमें सब लोग पार्टिसिपेट करना है। ये सेंसस के इसमें अगर अपन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो बाद में प्रॉब्लम्स होता है। कभी कभी कुछ जगह सेंसस में पार्टिसिपेट ना होने के कारण रिकॉर्ड में ये हुआ कि डीपॉपुलेटेड विलेज यानी गांव का नाम होता है मगर गांव में कोई रेजिडेंस नहीं है, बगैर आदमी का गांव हो सकता है। तो इसीलिए अपन उस दृष्टि से अपना नाम कंपलसरी एनरोलमेंट एन्यूमरेशन में सेंसस में आने का जरूरी है। और वो एक ही नहीं, बाकी के पॉलिटिकल डेवलपमेंट में गांव हैं, गांव में कितने वार्ड होना है, बाद में ये सेंसस के हिसाब से वार्ड बनते हैं। कभी कभी बोलते हैं कि हमारे पास शेड्यूल कैस्ट शेड्यूल ट्राइब्स है मगर सेंसस में नहीं आया है। कभी बोलते हैं कि इधर सेंसस में रिजर्वेशन हो गया है मगर हमारे गांव में एक भी रिजर्व कैटेगरी का नहीं है। तो इसके लिए ये सेंसस का जरूरी है। और अभी कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डेवलपमेंटल एक्टिविटी देखते हैं। जैसा 1999 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना लेके 25,000 का पॉपुलेशन को कनेक्ट कर सकते
वो रोड लिए हैं। एक ही गांव में 25,000 का जरूरत नहीं होता है। हाँ, एक ही गांव में 10,000 का जरूरत नहीं होता है, मगर 10,000 पॉपुलेशन को एडवांटेज होना उस सिलसिले में उस टाइम पे लिए हैं। बाद में कम करे हैं, मगर पॉपुलेशन का रोल होता है। और कभी कभी अपन कितने भी बड़ा आदमी होते हैं, डिसीजन मेकिंग के प्लेस में अपन रहते हैं, फिर भी अपने गांव को अपन हेल्प नहीं कर सकते, ताकि उसमें एक नॉर्म्स तय होता है, इतने पॉपुलेशन को एक काम करना है, इतने पॉपुलेशन को हॉस्पिटल देना है। फॉर एग्जाम्पल 2000 में वेंकैया नायडू जी जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने रूरल एरिया और अर्बन एरिया का डेवलपमेंट का मंत्री था। वो स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम उस टाइम पे लिए थे। तो उनके गांव वाले, नेल्लोर जिला के वाले जाके, हमारे नेल्लोर जिला आप है, आप नेल्लोर जिला के हैं, तो आप स्मार्ट सिटी में डालो। तो उन्होंने बोला है कि नॉर्म्स जो मैं फिक्स करा हूँ, वो नॉर्म्स में ये गांव नहीं आता है। 1 लाख का पॉपुलेशन होना है, 1 लाख का पॉपुलेशन नहीं है, 90,000 ऐसा है, तो 90,000 को नहीं दे सकते हैं। तो फिर उन्होंने फिर चेंज करके वो म्यूनसिपालिटी को बाजू बाजू का गांव मिला के फिर 1 लाख करना पड़ा है। तो सेंसस का इम्पोर्टेंस उतना इम्पोर्टेंट है। और ये जो इन्फॉर्मेशन अभी अपन दे रहे हैं, ये डेवलपमेंट के इसमें आपका रोल है, ये अब आप समझ सकते हैं। तो ये देश के प्रोग्रेस के लिए हर आदमी, जितने भी सिटीजन्स इंडिया के, भारत के सिटीजन्स है, नागरिक है, वो सब लोग इसमें इन्वॉल्व होने का, पार्टिसिपेट करने का जरूरी है। और ये इंफॉर्मेशन ठीक से होना और एक्यूरेट भी होना है। और इसमें हर आदमी, हर फैमिली का एनरोलमेंट होना ये जरूरी है। और ये जो इंफॉर्मेशन आप देते हैं, ये पूरा सेंसस जो है ये सीक्रेट है, सीक्रेसी मेंटेन होता है। ये किसी को नहीं देते हैं, प्लानिंग खाली प्लानिंग वालों के लिए ही ये यूज में होता है। ये सेंसस आपके पास है, हम पुलिस वाले हैं, हमारे को देना है, सेंसस वाले नहीं देते हैं। हम फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले हैं, हमारे को ये जिला का डिटेल्स दो, नहीं देते हैं। डिपार्टमेंट का होने के बावजूद भी ये नहीं देते हैं, खाली ये प्लानिंग के लिए ही यूज होता है। और वैसे ही ये पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन, जैसा ग्राम पंचायत होना है, ग्राम पंचायत के लिए जितना मिनिमम पॉपुलेशन होना वो है, तो उसी के हिसाब से करते हैं। जैसा असेंबली है, रीऑर्गेनाइजेशन है, तो असेंबली रीऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं। कभी कभी अपन गलत लिखने से अपना गांव दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जा सकता है, अपना पॉपुलेशन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी ऐड हो सकता है। ऐसे एग्जाम्पल्स है हमारे पास। हैदराबाद के बाजू में रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट था। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का कुछ पॉपुलेशन हैदराबाद इसमें मिल गया, तो पॉपुलेशन के टाइम पे मिल गया, तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ा है। बाद में रीऑर्गेनाइजेशन करते समय वो बाउंड्री रंगारेड्डी जिला में था, तो वो रंगारेड्डी जिला में गए, तो कम पॉपुलेशन को इधर एक ज़्यादा हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूंसी रीऑर्गेनाइजेशन के लिए भी
ये पॉपुलेशन का जरूरी है। और वैसे ही पॉपुलेशन ये समय में वुमेन रिजर्वेशंस है, SC/ST का रिजर्वेशन है, इसमें भी अपन जो जोड़ते हैं उसके हिसाब से ही आते हैं। तो अभी आया ये जनगणन का फेजेस जो है, पहले ये हर 10 साल को होता था, 2001 में हुआ, 2011 में हुआ, 2021 में 2021 में होना था, मगर ये कोरोना के महामारी से वो पोस्टपोन होके 2027 में शुरू हो रहा है। तो अपन बोल रहे 2027 बोल रहे, मगर 2026 में आप एन्यूमरेशन के लिए बात कर रहे हैं, ये कैसे होता? तो सेंसस जो है ये 2 फेजेस में है। एक्चुअली रियल सेंसस 2027 में होता है, वो केवल 10 दिन के लिए होता है। 10 दिन में पूरे देश भर में होता है। अभी ये फर्स्ट फेज है, तो 10 दिन में कहाँ कितने घर है, कौन से घर को जाना, कितने फैमिलीज है, कैसे करने के लिए ये पहला फेज प्रिपरेटरी फेज ये होता है। तो ये प्रिपरेटरी फेज जो है इसमें भी 2 पार्ट है। एक है सेल्फ इन्यूमरेशन, ये आज से शुरू होके 31 जुलाई तक होगा, और दूसरा है पार्ट 1B में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक 30 अगस्त तक सेकंड फेज में होगा, पार्ट B में। तो ये पहली सेल्फ इन्यूमरेशन पहली बार अपना हिस्ट्री में, सेंसस के हिस्ट्री में पहली बार सेल्फ इन्यूमरेशन हो रहा है। सेल्फ इन्यूमरेशन यानी क्यों है? तो अभी अपन टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, जब आदमी आते हैं कभी अपन रहते हैं नहीं रहते हैं, और उतना डिटेल्स लिखने के लिए अपने पास कभी टाइम नहीं रहता है, और एक्यूरेसी के लिए तुम खुद ये सेल्फ एन्यूमरेशन कर सकते हैं, ये सुविधा अभी लाए हैं। तो ये पहला 15 दिन जो सेल्फ एन्यूमरेशन करते हैं, इसके बाद में फिर 1 तारीख से जो अपन सेल्फ एन्यूमरेशन करे हैं इसका प्रिंट आउट लेते हैं। तो इसका प्रिंट आउट लेके फिर आपके घर को आके आप ये फिलअप किया है, ये ठीक है या नहीं, फिर उसको कंफर्म करते हैं। तो ये पहला फेज जो है अपन एजुकेटेड ये सब है, तो इसमें ये करने का है। तो ये पहला फेज में जो आज से शुरू हुआ है, फिर इसमें कुछ डिटेल्स कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आम पब्लिक को बोलना चाहता हूँ। पहला चीज आज जो ओपन करते हैं उसमें घर बोले तो जो ऊपर छत है उसको घर मानते हैं, ओपन जो है वो घर नहीं मानते हैं। तो ऊपर छत जो है, ऊपर छत वो घास का हो, पत्ता का हो, झोपड़ी हो, टिन का हो, RCC का हो, किसी के तरफ पे भी हो सकता है। जब रूफ होता है वो घर के हिसाब में आता है। तो जितने भी घर है वो सब लिखना ही है। और घरों में घर जब आता है उसमें फिर पहली बात नंबर ऑफ शेड जो है, ऊपर छत जो है वो काउंट होता है, और उसके बाद में हाउसेस होता है, फैमिलीज होता है। तो घर का सेंसस लिखते हैं, उसमें फिर फैमिलीज का जब लिखते हैं तो कोई पिताजी है, बेटी है, बेटा है, वो सेपरेट है, एक ही घर में है, और कोई घर में
नौकरी करने वाले हैं वो भी घर में रहते हैं, तो किसी कभी उन्होंने घर में ही खाते हैं या अलग किचन रहते हैं, तो इसके लिए कैसे काउंट करना है। तो अपन एक ही सोचना है, जहां घर में किचन है, जिनका किचन है वो हाउस होल्ड होता है, हाउस होता है नहीं फैमिली होता है। तो जितने भी किचन हैं, जितने भी है, वो बेटी का अलग है तो बेटी का अलग लिखना है, बेटा का अलग है तो बेटा का अलग लिखना है, सब मिलके है तो एक ही लिखना है। और सर्वेंट जो है, सर्वेंट घर में है तो एक ही लिखना है, सर्वेंट अलग है और सर्वेंट अलग है तो अलग लिखना है। ऐसा जितने भी है ये फैमिली मेंबर्स का भी उसमें एक करने का है। और ये डिटेल्स पूरा सब लोग एंट्री करने का है। तो जब सेकंड फेज में 1 अगस्त के बाद में जब सेकंड फेज में आते हैं तो विजिट करके आप जो लिखे हैं वो सब ठीक है या नहीं ये देखेंगे। और ये आरसीसी रूफ जो है ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ यूटिलिटी रूफ जितने भी है वो लिखना पड़ता है। जैसा पोल्ट्री फार्म है और डेयरी फार्म है उसको भी लिखना पड़ता है। और सिटीज में हॉस्पिटल्स है, ऑफिसेस है, होटल्स है, जितने भी है इसको भी लिखना पड़ता है। और इसके इन कंटिन्यूएशन सब लोग समझते हैं, पर्टिकुलरली त्रिपुरा के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी टी गार्डन्स है, टी गार्डन्स में जितने भी है उन लोगों का नाम लिखना जरूरी है। ये इधर रहते हैं, इनका नाम लिखे तो फिर इनके नाम पे ये होगा, कुछ ना कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। ये राइट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, पॉपुलेशन काउंट करने के लिए है। वैसे ही ब्रिक इंडस्ट्री है, ब्रिक इंडस्ट्री का भी जितने भी लेबर है, जितने भी अलग अलग पकाते हैं, उन सब लोगों का उधर लिखना है। और हॉस्टल है तो हॉस्टल लिखना है। और उसके बाद में सेकंड फेज में जब आते हैं तो रियल इसमें आते हैं तो उसमें कौन कौन रहते हैं उनका नाम भी लिखना पड़ता है। और 2027 में जब आता है तो उसके डिटेल्स अपन बाद में बात कर सकते हैं। लास्ट में मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आज मैं अभी मेरा सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म भर के आपके पास आया हूं। तो ऐसे ही आप सब लोग ये सेल्फ एनुमरेशन में करना है। इसके लिए मैं कोई छोड़ने का नहीं है। पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चीफ सेक्रेटरी से लेके आंगनवाड़ी टीचर तक, यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर से लेके प्राइमरी स्कूल टीचर तक और प्राइवेट कंपनीज में एमडी से लेके एम्प्लॉय वर्क तक सब लोग ये इम्पोर्टेंट सेंसस प्रोग्राम में इन्वॉल्व होना है, पार्टिसिपेट करना है और उसको मजबूत देना है। और वैसे ही जितने भी कॉलेज के बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, वो घर वालों को, माँ बाप उनको उनका सपोर्ट लेके आप भी ये सेल्फ इन्यूमरेशन प्रोग्राम में इन्वॉल्व होना है, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और दूसरा, ये एन्यूमरेशन के फॉर्म भरते समय अगर कुछ खाली छोड़े हैं, आपको कंफ्यूजन है, छोड़ दो,
कुछ नहीं होता। जब सेकंड फेज में अगस्त 1 के बाद में जब आते हैं